सो फ्रेंड्स, क्या हमें अपनी बेलों पर करनी चाहिए 3G कटिंग? अगर 3G कटिंग नहीं करेंगे तो क्या हमारी बेलों की ग्रोथ रुक जाएगी? 3G कटिंग ना करने से क्या हमारी बेलों पर फल नहीं आएंगे? इन सभी बातों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज 3G कटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और क्यों करनी चाहिए 3G कटिंग? बेसिकली होती क्या है? होती है कि हम अपने प्लांट की कटिंग करते रहते हैं और उससे हमारे प्लांट में क्या होती है, नई ब्रांचेस बनती रहती है। तो क्या वाकई में ज़रूरत होती है हमको अपने प्लांट को 3G कटिंग देने की? मतलब उसको हेड से हम उसको बार बार काटते रहें ताकि उसमें नई ब्रांचेस बने और फिर उन नई ब्रांचेस पे फल लगे। तो ये फ्रेंड्स, आप देख पाओगे, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मेरे यहाँ पर जो ये वाटरमेलन की बेलें लगी हैं, इसमें कितने सारे फल लगे हैं। आप देख रहे होंगे, ये छोटी सी बेल है जिसमें कि हर ब्रांच में फल आ रहे हैं और बहुत सारी ब्रांचेस इसमें ऑलरेडी हैं। तो मैंने इसमें 3G कटिंग की है कि नहीं की है वो मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि कितनी ब्रांचेस इसमें ऑलरेडी हैं। तो आप देखो, ये देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलाव भी नहीं है इन प्लांटों का और प्लांट्स का, सॉरी। तो ये आप देख पाओगे कि एक ये प्लांट है और इसकी कितनी सारी ब्रांचेस है और हर ब्रांच में फ़ीमेल फ्लावर्स हैं। ऑलमोस्ट हर ब्रांच में फ़ीमेल फ्लावर्स हैं और जो कि पॉलिनेट भी हो गए हैं। यहाँ से ये बेल निकल रही है, मैं आपको दिखाऊं तो, और इसकी ये ब्रांचेस हैं। तो ये पौधा है और इसकी ब्रांचेस इधर उधर फैल भी गई हैं। ये देखो आपस में मर्ज हो रही हैं, बट चलो इसको तो मैं अलग कर लूँगी। बट आप ये देखो कि ये मेन स्टेम है इसकी और मेन स्टेम से ब्रांचेस निकली हैं। 4 से 5 ब्रांचेस जो हैं वो छोटे से पौधे में ही निकली हुई हैं। कोई मुझे वेट नहीं करना पड़ा कि ये पौधा बड़ा होगा और मैं इसकी ब्रांच को कट करूँगी और फिर उसमें से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी। तो ये आप देखो, ये एक ब्रांच इस तरफ गई हुई है जिसमें कि अगेन फीमेल फ्लावर्स हैं। दूसरी ब्रांच ये आपको नज़र आ रही है, ये जो कि बिल्कुल इसके साथ से ही निकली हुई है। और ये देखो, पत्ता भी नहीं आया, इसमें ब्रांच पहले आ गई है। यहाँ पे भी देखो, साथ के साथ में ही 2 फीमेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। और इसके बाद ये ब्रांच आप देख रहे हो जिसमें अगेन एक फ्रूट लगा हुआ है। ये देखो, ये 3rd ब्रांच है, 3rd या इनफैक्ट 4th ब्रांच है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखो ये फ्रूट लगा है जो पॉलिनेट भी हो गया है। अगेन इसी ब्रांच को मैं अगर आगे देखें तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है, यहीं पे फीमेल फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। फिर आप इसके और आगे चलोगे तो इसमें ही ये ब्रांच है जो आगे की बढ़ रही है, ये मेन स्टेम है इसकी। मेन स्टेम में भी इसमें फीमेल फ्लावर्स निकले हुए हैं। देखो कितने सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या इस पर कटिंग की है 3G? तो इसका आंसर है नहीं, मैंने कोई इस पर 3G कटिंग नहीं की है। तब भी इतनी सारी ब्रांचेस बनी हैं और हर ब्रांच पे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स? ये पॉसिबल है हाइब्रिड सीड्स की मदद से। जनरली जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं या कम स्पेस में गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं तो हाइब्रिड सीड्स लगाते हैं। और हाइब्रिड सीड्स में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं हाइब्रिड सीड्स को लगाने के। जैसे कि ब्रांचेस उसमें पहले ही डेवलप कर ली जाती हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा वेट ना करनी पड़े, क्योंकि जो हम देसी सीड लगाते हैं उसमें जो टाइम होता है, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हाइब्रिड सीड्स जल्दी ही प्रोड्यूस करने लग जाते हैं फ्रूट्स। तो जब हम हाइब्रिड सीड्स लगाते हैं तो हमें ब्रांचिंग करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये फीचर्स होते हैं कि आपने हाइब्रिड सीड लगाया है तो उसमें पहले से ही ब्रांचेस बन जाएंगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये भी देखो आप, यहाँ पे ऊपर को जा रही है ब्रांच, इसकी भी नोड में फ़ीमेल फ्लावर्स नज़र आएंगे आपको। ये देखो, तो हर नोड पे अगर फीमेल फ्लावर आ रहा है तो हमें ब्रांचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। ब्रांचिंग हम इसीलिए करते हैं, 3G कटिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे प्लांट की जो ब्रांचेज़ हैं ज़्यादा बने और वो फिर उन ब्रांचेस पे फीमेल फ्लावर लगे। लेकिन आपको देखना होगा कि आपने कौन से सीड लगाए हैं। अगर हाइब्रिड सीड लगाए हैं तो उसमें जनरली आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कटिंग की। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो बेल है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तब मैंने इसको सिर्फ एक कटिंग की है। मतलब फर्स्ट ब्रांच जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने इसमें एक कटिंग कर दी और फिर इसकी 2 ब्रांचेस यहाँ से बन गई हैं। अब मैं इसको और ज़्यादा कटिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हम वैसे ही किचन गार्डनिंग करते हैं तो स्पेस लिमिटेड होती है। प्लांट को जो सोर्सेज मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, वो भी लिमिटेड ही होते हैं। तो अगर आपका एक प्लांट अगर 2 या 3 फ्रूट भी दे देता है तो वो उसके लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज़मीन तो है नहीं।
तो इसलिए अपने प्लांट को ओवर एग्जैजरेट ना करते हुए उसकी पावर्स को हम कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हैं उस हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपका प्लांट जो है कैसे रिजल्ट देगा आपको। तो हाइब्रिड सीड्स लगाइए स्पेशली किचन गार्डनिंग के लिए, और ब्रांचिंग वगैरह करने की 3G कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरफ भी आप देख रहे होंगे कि ये भी एक वाटरमेलन की बेल है जिसमें कितनी सारी ब्रांचेस पहले से बन गई है। सो मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या उनको अपनी बेल की कटिंग करनी चाहिए, तो मैंने यही रिप्लाई किया था कि हाइब्रिड सीड है तो कोई ज़रूरत होती नहीं कटिंग करने की, और अगर देसी सीड भी और आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो भी उसकी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देसी सीड्स अपने अनुसार बढ़ते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम होता है। और यहाँ पे हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं जब अपने किचन गार्डन में, तो हमें हाइब्रिड सीड्स ही प्रेफर करने चाहिए। उसमें मेहनत कम लगती है और रिजल्ट्स आपको जल्दी मिल जाते हैं, और कम रिसोर्सेज में भी हाइब्रिड सीड्स जो है वो अच्छी ग्रोथ ले लेती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये 3G कटिंग पे वीडियो अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बीच में घिया की बेल लगी है वो तो मैं निकाल देने वाली हूँ क्योंकि वो नहीं चलेगी इस पर। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपने हाइब्रिड सीड्स तो लगा दिए, लेकिन क्या आपको उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम जब सीड लगाते हैं तो सीड से लेके एक पूरा उसका प्रोसेस होता है जब तक आपको फ्रूट मिलता है, एक पूरा उसका लाइफ साइकिल है। तो जैसे हमारी लाइफ कहते हैं ना, हम सृष्टि में जो लाइफ है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है, उसी तरीके से ये भी लाइफ का पार्ट है। तो ऑफ कोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन फ्रूट्स के बिना तो हमारी ग्रीनरी के बिना हमारी लाइफ नहीं है। तो इनका भी पूरा अपना लाइफ साइकिल होता है जो कि 5 तत्वों से मिलके बना है। वो आपको पता ही होंगे कौन से 5 तत्व। तो जब हर चीज़ तत्व उसको एक प्रॉपर सिस्टम से मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा जितना उसको ज़रूरत है, तो आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो करेंगे, फ्रूट्स भी अच्छे लगेंगे। और वहीं अगर किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाएगी तो फिर प्लांट्स वैसा ही रिएक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, घिया की बेल तो मैंने निकाल दी बीच में से, पहले मैं सोच रही थी छोड़ देती हूँ, बट स्टिल फिर मैंने निकाली। और ये मैं आपको वाटरमेलन की दिखा रही हूँ, ये दूसरी वैरायटी है जो राउंड धारियों वाले आते हैं। और इसमें आप देखोगे इसमें भी अगेन बहुत सारी ब्रांचेस बन गई है। मैंने कोई कटिंग नहीं करी है, सिर्फ एक बेल में जो मैंने एक फर्स्ट ब्रांच को काटा वो मैंने आपको दिखा दी, तोरी की बेल, जिसमें 2 ब्रांचेस ऑलरेडी बन गई अब। और मैं आगे तो उसे नहीं कट करूँगी। उससे क्या होता है ना, प्लांट का जो टाइम होता है ना वो भी बहुत वेस्ट होता है। फिर वो ब्रांचेस बनाने में 10-15 दिन ले लेता है, फिर हम उसको कट कर देते हैं, फिर 10-15 दिन ले लेता है। इससे तो जो आपका टाइम होता है ना, प्लांट का जो फ्रूट लाने का टाइम होता है या उसका जो पूरा सर्कल होता है, वो कहीं ना कहीं फिर वो शिफ्ट हो जाता है, सीज़न शिफ्ट हो जाता है फिर टाइमिंग के हिसाब से। तो फिर वैसे ही अगर टाइमिंग नहीं होगी तो फ्रूट अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। थोड़ी बहुत पेस्ट भी इसमें दिख रही है, और जगह जगह पे मुझे यहाँ पे देखो इसमें भी मैंने आपको दिखाया कुछ हल्की सी पेस्ट लग गई। बट यहाँ पे आप देख पाओगे इसके भी नोड में छोटे छोटे फ्रूट्स लग रहे हैं। वो पीछे आप बैकग्राउंड में भी देखो एक छोटा सा फ्रूट वहाँ पर लटका वो भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इसके भी हर ब्रांच में जो है छोटे छोटे वाटरमेलन आ रहे हैं। बट हमें कोशिश ये करनी है कि हम एक बेल जो छोटी सी है उसमें 1 या 2 से ज़्यादा फ्रूट्स ना लें, क्योंकि पावर जो होती है वो लिमिटेड देते हैं, हम अपने प्लांट्स को दे पाते हैं यहाँ पे। और अगर एक प्लांट से आपको 1 या 2 फल अच्छे मिल जाए तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता किचन गार्डनिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने प्लांट में 3G कटिंग करनी है या नहीं करनी है, या हमें करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री का सब्सक्राइब है, लाइक कर दीजिए, फ्री का है।